हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी कक्षा 12th इकोसिस्टम जो लेसन आप लोगों का चल रहा था उसमें मैं आप लोगों को नया टॉपिक इम्पोर्टेंट ये लेसन इसी साल ऐड हुआ है यूपी बोर्ड में। आज मैं पारिस्थितिक पिरामिड या इसी को हिंदी में स्तूप कहते हैं उस पर चर्चा करूँगी। पिरामिड क्या है इकोसिस्टम में, आइए देखते हैं। किसी भी पारितंत्र में उपस्थित प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जैवभार बायोमास उनके वजन को कहते हैं, तथा संचित ऊर्जा के मध्य परस्पर एक संबंध होता है। किन किन चीज़ों में संबंध होता है? प्राथमिक उत्पादकों, उत्पादक किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है उसका, और जैवभार तथा संचित ऊर्जा के मध्य एक संबंध होता है। इन संबंधों को जब हम चित्रीय रूप में पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन पिरामिड की लिखनी पड़ेगी। अब पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड आपके 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे। पहला संख्या का पिरामिड, दूसरा जैवभार का पिरामिड और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड, जैवभार कहते हैं वजन को, बायोमास, और ऊर्जा का पिरामिड। पहला संख्या का पिरामिड। संख्या के पिरामिड में हम थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन के लिए उनको मैं अंडरलाइन करके बताऊंगी। जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारितंत्र के प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब कोशीय स्तर ट्रॉफिक लेवल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। एनर्जी फ्लो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और फूड चेन पढ़ाई थी, उसमें जो ट्रॉफिक लेवल स्तर होते उनके बारे में कहा जा रहा है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा या सीधा प्राप्त हो सकता है। तो जीव संख्या का पिरामिड दोनों प्रकार का प्राप्त होता है, उल्टा या सीधा। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम हो, तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो कब सीधा प्राप्त होगा? जब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या मतलब पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी और घटते हुए क्रम में उपभोक्ताओं की संख्या होगी। अगर उपभोक्ताओं की संख्या कम होगी, उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होगी, तब पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसे सीधा बनता है? मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगी कि किस तरीके से ये सीधा बनता है। जैसे कि ये चित्र है, ये जीव संख्या का सीधा पिरामिड। घास या आपका उत्पादक, घास के अंतर्गत ही आएंगे उत्पादक। अब जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा। उत्पादक हरे पेड़ पौधे जैसे कि घास मैंने यहाँ पर दर्शाया है, और घास को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे शाकाहारी, खरगोश, टिड्डा, और प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, चूहा और सर्प, और द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, मांसाहारी। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में उपभोक्ताओं की संख्या होगी और उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होगी, तब पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद चित्र के द्वारा दोबारा समझाऊंगी मैं आप लोगों को। अब ये जो फैक्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो चित्र के माध्यम से मैंने बताया कि जब उत्पादकों की संख्या अधिक, इतना आप याद रखेंगे, और उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम होगी, तब पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सीधा प्राप्त होगा। अब नीचे देखिए, इसी प्रकार तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जीव संख्या का पिरामिड सीधा ही प्राप्त होता है। अब वृक्ष का पारिस्थितिक देखेंगे। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या का पिरामिड। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष ही प्रमुख होता है, प्रमुख उत्पादक होता है। इस वृक्ष पर अनेक शाकाहारी जीव जैसे पक्षी, बंदर आदि बैठे हुए रहते हैं, और पक्षी बंदरों की बॉडी पे बहुत सारे जो आपके परजीवी जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में वृक्ष की संख्या कितनी है? 1, और उस पर बैठे हुए उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? बहुत अधिक, क्योंकि पक्षी, चिड़िया, कौआ, बंदर बहुत सारे उस पर उपभोक्ता बैठ सकते हैं। तो जब उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी और उत्पादक की संख्या कम होगी,
तब पिरामिड उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये वृक्ष का पिरामिड है तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष एक है और उस पर रहने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और चिड़िया, पक्षी, बंदर, इनकी बॉडी पर रहने वाले जो जीव होंगे, परजीवी ग्रुप है, उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है और उत्पादक की संख्या एक ही है, तब पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। तो वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो घास का पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो वृक्ष पालितंत्र में कैसा बनेगा, तो आपको उल्टे में निशान लगाना है। और घास या उत्पादकों की जो उत्पादक होते हैं उनका पिरामिड कैसा बनेगा, तो आपको घास के स्थान में कैसा? सीधा पिरामिड दर्शाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप आगे थ्योरी देखते हैं। आदि उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या वृक्ष से अधिक होती है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जब वृक्ष का पारितंत्र हम देखेंगे तो उसमें जो उत्पादक होगा उसकी संख्या कम रहेगी और उस पर उपस्थित शाकाहारी जीव, पक्षी, बंदर आदि जो उपस्थित होंगे उनकी संख्या वृक्ष से अधिक होगी। इस प्रकार प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और जीव संख्या का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है वृक्ष के माध्यम से। ये चित्र आपको बनाने हैं और बिना चित्र के आपको अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो जीव संख्या का जब पिरामिड आप बनाएंगे और थ्योरी भी लिखेंगे जो मैंने बताई है तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप जीव संख्या का सीधा पिरामिड मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। ये घास के मैदान का जो पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। उत्पादक हरे पादप, खरगोश, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, चूहा, सर्प द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी और बाज तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी रहे। जीवों की संख्या जो कैसी है, वो जीवों की संख्या जो है वो घटती जा रही है, तब पिरामिड सीधा बनेगा। और जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो पिरामिड कैसा? उल्टा बनेगा, जो आपका वृक्ष का पिरामिड रहेगा। तालाब का मैंने दर्शाया नहीं क्योंकि दो पिरामिड आपने बनाए हैं, दो पिरामिड आपके सफिशिएंट है। अगला सेकंड पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। पार्टन के प्रतिकाय क्षेत्र में उपस्थित जीवों के शुष्क भार को जैवभार कहते हैं। जो वजन होता है उसको। जैवभार का पिरामिड भी उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का प्राप्त हो सकता है। जब उत्पादकों का जैवभार अधिक हो तथा उपभोक्ताओं के प्रत्येक स्तर पर जैवभार में क्रमशः कमी होती जाए तो जैवभार का पिरामिड सीधा ही प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? जब उत्पादकों का वजन अधिक होगा और उपभोक्ताओं का वजन कम होगा तब पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र तथा वन के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। क्यों सीधा प्राप्त होता है? घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में घास अर्थात उत्पादकों का जैवभार शाकाहारी जीवों जैसे कीट, खरगोश आदि से अधिक होता है। जब आप उत्पादक होंगे उनका वजन देखेंगे और जो उपभोक्ता होंगे उनका वजन देखेंगे तो निश्चित बात है कि उत्पादकों का जो जैवभार या वजन होगा वो अधिक होगा। जब उपभोक्ताओं का जैवभार कम होगा और उत्पादकों का जैवभार अधिक होगा तो पिरामिड कैसा? सीधा बनेगा। इसी प्रकार इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर मांसाहारी जीवों जैसे सांप आदि का जैवभार शाकाहारियों की तुलना में कम होता है। जब कभी उत्पादकों का जैवभार उपभोक्ताओं की तुलना में कम हो जाता है तो जैवभार का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। जैसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड। अब तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड कैसे? अगर आप तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे तो उसमें जो उत्पादक होते हैं उनका वजन जब हम देखते हैं तो वो कम होता। क्यों? क्योंकि तालाब में जो प्लांट होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं और उनका वजन कम होता है, मतलब तैरते हैं। और जो उपभोक्ता होंगे उनका वजन अधिक होता है। जब उपभोक्ताओं का वजन अधिक हो जाएगा तो निश्चित बात है वहाँ पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। चित्र के माध्यम से तालाब का पिरामिड समझने का प्रयास करते हैं। जैवभार का उल्टा पिरामिड तालाब। अब देखिए, जब जैवभार वजन के अनुसार हम देखेंगे तो शैवाल व पादप जो उत्पादक होंगे, प्लवक मतलब तैरने वाले, इनका वजन, और जो जलीय जंतु होंगे उनका वजन। तो जलीय जंतुओं का जो वजन होगा उपभोक्ताओं का वो ज़्यादा होगा और जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे उनका वजन कम होगा। तो पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा इस तरीके से। तो शैवाल व पादप प्लवक जो है वो पहले इसमें रखेंगे
अब इनको खाने वाले जो जंतु प्लवक होंगे, तैरने वाले जंतु, जलीय कीट, प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे, जैसे शाकाहारी मछली है। द्वितीय उपभोक्ताओं को जो सर्वोच्च उपभोक्ता है या मांसाहारी मछली है वो खाएंगी। तो इस तरीके से प्रामट कैसा बनेगा, तालाब के जवाहर का उल्टा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बहुत सारे। अब तीसरा प्रामट देखेंगे हम, ऊर्जा का प्रामट। और जब ऊर्जा का प्रामट होता है तो वो हमेशा सीधा ही बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का प्रामट कभी भी उल्टा नहीं बनता, क्योंकि हमने जब फूड चेन पढ़ी हुई थी तो उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया था ऊर्जा के क्रम को। आइए देखते हैं ऊर्जा का प्रामट, प्रामट ऑफ एनर्जी। जब किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में भोजन के रूप में होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही जीव के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब 10% ऊर्जा ही जीव उपभोग कर पाता है। ये नियम किसने दिया था, लिंडमैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा प्रामट पारितंत्र के प्रत्येक कोषीय स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंधों को प्रदर्शित करता है। इस कारण किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रामट सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, ऊर्जा का प्रामट कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ऑलवेज सीधा बनता है। ये मैंने देखो अंडरलाइन की हुई है। ऊर्जा का प्रामट कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता है। आप ऊर्जा के प्रामट को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तीनों जो आपके प्रामट हैं, तीनों में आप चित्र बनाएंगे, बिना चित्र के आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए ऊर्जा का प्रामट कैसा, सीधा प्रामट है। हरे उत्पादक, इनको 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है सोलर एनर्जी से। ये स्वपोषी उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको आउटोट्रॉप प्रोड्यूसर कहते हैं। हरे उत्पादकों पर चिड़िया, गिलहरी, टिड्डा आदि डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता नाम से जानते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता अपने भोजन में शामिल करते हैं, जो कि मेढक और सांप है। इन द्वितीय उपभोक्ताओं को तृतीय उपभोक्ता अपने भोजन में शामिल करते हैं। इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेप में हरे उत्पादक थे उनको सोलर एनर्जी के माध्यम से 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और बाकी की 90% ऊर्जा, मैंने 10% नियम को आपको समझा के बताया था, बाकी की जो ऊर्जा रहेगी वो आपकी श्वसन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाएगी। अब 10,000 का 10% इनको मिलेगा तो 1,000 किलो कैलोरी प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिलेगी, 10% इनको मिलेगा तो जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे उनको 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब 10% इनको मिलेगा, तो इस प्रकार से सबसे कम ऊर्जा 10 किलो कैलोरी बाज को प्राप्त होगी। तो ऊर्जा का ये कैसा घटता हुआ क्रम है। ऊर्जा सबसे पहले उत्पादकों को सबसे ज़्यादा मिली, फिर इसके बाद इनको मिली, इसके बाद इसको, और फिर इसके बाद इसको। तो ऊर्जा कैसी घटती जा रही है। जो सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे उनको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरीके से जो ऊर्जा का प्रामट होता है वो हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। और लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार जब हम 10,000 इस तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे तो 1,000 ये कितना आएगा, 1,000 किलो कैलोरी। तो 1,000 किलो कैलोरी इनको मिला, 10,000 का 10% 1,000 किलो कैलोरी प्राथमिक उपभोक्ताओं को। अब 1,000 का जब हम 10% निकालेंगे इस तरीके से तो 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी 10% सेकंड उपभोक्ताओं को मिला। अब जब हम 100 का 10% निकालेंगे लिंडमैन के नियम के अनुसार तो 10 किलो कैलोरी बाज को मिली। इस तरीके से ऊर्जा सबसे कम किसको मिली, सर्वोच्च उपभोक्ता को मिली या तृतीय उपभोक्ता को। इसलिए ऊर्जा का जो घटता क्रम है एक क्रम में प्रदर्शित होता है और ये सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादकों को प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का प्रामट हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था, इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से बोर्ड में इस साल पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर तैयार करेंगे। पारितंत्र का जो लेसन आप लोगों का था वो जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो लेसन के अनुसार मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। अब इस लेसन के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो में लेकर आऊँगी, जो आप लोग उसे होमवर्क मान सकते हैं, या इस पार्ट के आधार पर जो प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपका रिवीजन होगा। जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब इसके बाद में नया लेसन आप लोगों को शुरू करूँगी, जैव विविधता एवं संरक्षण। उससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। एक लेसन और पढ़ने के बाद आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी।